हेलो जी, स्वागत है आप सभी को मेरा इस मेड बूस्ट यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे फ़ीवर या बुखार के बारे में। जब भी मौसम चेंजिंग होता है, तो मौसम चेंजिंग के दौरान कुछ वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के बाद हमारी एंटीबॉडी उससे लड़ने लगती है। कुछ हद तक लड़ते-लड़ते एंटीबॉडी खत्म हो जाती है। उसके बाद में शरीर अपना हार्मोनल एक्टिविटीज़ धीरे कर लेता है ताकि वायरस ज़्यादा ना फैल सके और शरीर का टेम्परेचर ग्रो कर लेती है यानी बढ़ा लेती है। तो उसी को हम फ़ीवर या बुखार बोलते हैं, ठीक है? यही फ़ीवर या बुखार सही समय पर इलाज नहीं करने पर टाइफाइड, डेंगू, निमोनिया या टीबी का शिकार हो जाता है मरीज़ या कुछ और बीमारी हो आ जाता है। अब बात करते हैं कि हर एक सिरप में किसी में आइबुप्रोफेन आता है, तो किसी में पैरासिटामोल आता है, तो किसी में एसिक्लोफेनिक आता है, तो किसी में डाइक्लोफेनिक आता है। तो हम बात करें आइबुप्रोफेन के बारे में, तो आइबुप्रोफेन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक है, ठीक है? और पैरासिटामोल है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है। इसका मतलब कि ये बुखार को भी ठीक करेगा और दर्द के भी ठीक करेगा। दर्द मतलब पेट के दर्द को ठीक ये नहीं करेगा। हमेशा कान बह रहा है, उसमें दर्द हो रहा है, उसको आराम कर देगा दीजिएगा तो आँख के दर्द को आराम कर देगा, मांसपेशी के दर्द को आराम कर देगा, जोड़ के दर्द को भी आराम कर देगा, ठीक है? सिर्फ़ एब्डोमिनल पेन या पेट के दर्द को हटा के ये सब में काम कर देगा। इसकी ज़्यादा मात्रा में या बार-बार लेने से हो सकता है साइड इफ़ेक्ट उल्टी हो, दस्त हो, पेट में जलन हो, बहुत सारा है। या बहुत लंबे समय से ले रहे हैं तो हो सकता है लीवर में कुछ कमी-कोताही आ जाए या लीवर खराब हो जाए। अब बात कर लेते हैं डोज़ के बारे में। तो जनरली जो एडल्ट या जवान में आदमी को बुखार लगता है तो दवा दुकान से जाके 500 एमजी या 650 एमजी कैलपोल या डोलो नाम से खरीद के जनरली वो खा लेते हैं। उनका कभी-कभी ठीक भी हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। सबसे टफ तब हो जाता है कि बच्चों में एग्ज़ैक्ट डोज़ का ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। कम बेस देने पे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है बहुत सारा, ठीक है? और बहुत दिक्कत परेशानी भी आ सकता है। तो हम बात करते हैं पैरासिटामोल का, तो इसका डोज़ है 10 एमजी से 15 एमजी, लोअर डोज़ है 10 एमजी, हायर डोज़ है 15 एमजी। आइबुप्रोफेन का है 6 से 10 एमजी, लोअर है 6 एमजी और हायर है 10 एमजी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। अब मान लीजिए अब मेरे पास में 20 केजी का बच्चा है, ठीक है? और मेरे पास में जो सिरप है 2800 एमजी का है, ठीक है? तो हम उसको कितना देंगे? तो उसपे लिखा रहता है ईच 5 एमएल कंटेंट्स प्रति 5 एमएल में 250 एमजी सिरप है, ठीक है? तो वज़न कितना है 20 गुना 20 केजी और ठीक है, हाइयर डोज़ हम निकाले पैरासिटामोल का तो 15 एमजी, ठीक है? तो 20 इंटू 15 टोटल हो गया 15 दूना 30 और 1 जीरो का 1 जीरो 300 एमजी हम दे सकते हैं, ठीक है? तो 300 एमजी मार्केट में नहीं आता है। कोई भी दवा या टैबलेट या सिरप नहीं आता है। तो हम अपने बच्चों को कितना दें? तो यहाँ पे है 250 एमजी 5 एमएल में 250 एमजी है, तो 1 एमएल में 50 एमजी हुआ, तो हमको देना है 30 एमजी, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 एमएल, ठीक है? दे सकते हैं। अब 10 किलो का बचा है, तो वहाँ पे 10 केजी का बचा है, तो यहाँ 6 एमएल आ रहा है, तो भैया यहाँ पे 3 एमएल कर दीजिए, ठीक है? वैसे ही सेम डोज़ रहेगा 125 एमजी में जब भी फ़ॉर्मूला लगेगा यही गुना करके, ठीक है? पर एमएल पे कितना आ रहा है उतना डोज़ आप निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मार्केट में जो ईज़िली अवेलेबल है, पीयूसी 125 एमजी में भी 150 एमजी 250 एमजी में भी अवेलेबल है। एबुजेसिक है, पैरासिप है, कॉम्बिफ्लैम है, फ्लेक्सन है, आइबुकाइन प्लस है, आइमोल है, एसिमिज प्लस है। ये बहुत सारे ब्रांडेड है जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। इसके साथ आप एंटीबायोटिक के तौर पे सिफेक्जिन में आता है हाइफ़ेन, सेफोटोक्सिन में आता है मोनोसेफ, ये ले सकते हैं या मोनोसेफ सी भी ले सकते हैं, ठीक है? या सबसे बेस्ट है अगर 5 दिन 7 दिन से हो रहा है, बुखार बार-बार आ रहा है, नहीं जा रहा है, तो सेफोलॉक्सिन ले ले सकते हैं। साथ में ले लें आप ए टू जेड
ए टू जेड या विजिलैक, ठीक है। अब बच्चों में ये थोड़ा-सा दिक्कत हो जाएगी, अगर बच्चे का पैखाना ठीक-ठाक है, तो सेफेक्जिन में दीजिए, ढीला हो रहा है तो ढीला हो रहा है तो सेफेटॉक्सिन ना देके आप सेफेक्जिन ही दीजिए, मोनोसब भी नहीं दीजिए, सेफरोक्सिन भी नहीं दीजिए, ठीक है। कुछ हद तक ये सेफरोक्सिन चल जाता है, ठीक है। और जब पेट ढीला हो या लूज़ मोशन हुआ तो मल्टीविटामिन कभी भी नहीं दिया जाता है। ये और पैखाना को, टॉयलेट को ढीला कर देता है। हमेशा विजिलैक में दें। बी कॉम्प्लेक्स और लैक्टिक एसिड बेसिलस में हमेशा दिया जाता है। तो ये कुछ अ, ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन थी जो आपको हमको बताना था, और जब आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में।